हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ एव्स करेंगे। एव्स की क्लासिफिकेशन में हम इसको दो सब क्लास में डिवाइड करते हैं, सब क्लास आर्कियोर्निट्स एंड नियोर्निट्स। अब आर्कियोर्निट्स देखते हैं, ये एंशियंट बर्ड होते हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जुरासिक बर्ड ऑफ मीजोजोइक एज के होते हैं। विंग्स प्रिमिटिव होते हैं, लेकिन इसमें फ्लाइट की पावर बहुत कम होती है। ठीक है, इसके अंदर ऑर्डर आता है आर्कियोप्टेरिक्स। अब नियो ऑर्निथ्स हैं, ये मॉडर्न बर्ड्स हैं, इसमें मॉडर्न एज वेल एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं। पोस्ट जुरासिक, विंग्स वेल डेवलप है, अडेप्टेड फॉर फ्लाइट। ये 4 सुपर ऑर्डर्स में डिवाइड होते हैं। अब ये 4 सुपर ऑर्डर हैं, ओडोंथोगनाथे, पैलियोगनाथे, इम्पेने एंड नियोगनाथे। ओडोंथोगनाथे एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसमें जॉज में टीथ होते हैं। इसका एग्जाम्पल है हेस्पेरोनॉर्निस। पैलियोगनाथे और रेटिटी बोलते हैं, ये फ्लाइटलेस रनिंग बर्ड्स होते हैं। ये आगे होते हैं ऑर्डर में, इसको हम देखते हैं। इम्पेने होते हैं, पेंगुइन्स होते हैं, एक्वेटिक फ्लाइटलेट्स बर्ड्स होते हैं जिनके पैडल लाइक विंग्स और फ्लिपर्स होते हैं। और नियोगनाथे स्मॉल साइज फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं पैलियोगनाथे की। पैलियोगनाथे फर्दर 7 ऑर्डर्स में ग्रुप होता है। ठीक है, और ये जो हैं, एक सेकेंड, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है डिसकॉन्टिन्यूस होती है। ठीक है, और अलग अलग जगह पे है, इंडिया में नहीं है इनकी रिप्रेजेंटेशन इतनी। अब इनको देखते हैं। सबसे पहला ऑर्डर आता है श्रुतिफॉर्म्स ऑर्डर। इसमें आते हैं ओस्ट्रिच, श्रुतियो अफ्रीका एंड अरेबिया, वो कट हो गया है। नेक्स्ट आता है रिलीफॉर्म्स, इसमें आता है रिया अमेरिकाना, साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच होता है। नेक्स्ट आता है कैसूरी फॉर्म्स, कैसूरीज ऑफ ऑस्ट्रेलियाज, न्यू गिनिया एंड ईमू ऑफ न्यूजीलैंड। एपटेरिगी फॉर्म्स में आती है कीवीज ऑफ न्यूजीलैंड। उसके बाद ऑर्डर आता है डाई ऑर्निथिफॉर्म्स, एग्जाम्पल है मोआज ऑफ न्यूजीलैंड। फिर आता है एपेरनिथिफॉर्म्स, एपेरनिस है जाइंट एलिफेंट बर्ड ऑफ अफ्रीका। फिर है टाइनेमिफॉर्म्स, टिनेमो टेनमस। अब ये जो लास्ट ऑर्डर हमने सुपर ऑर्डर किया है, ये मोस्ट मॉडर्न स्मॉल साइज फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं। इसके अंदर सेवरल ऑर्डर्स होते हैं, तो सभी को तो हम नहीं कर सकते, इसलिए इसको हमने कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले ग्रुप ए आता है एबोरियल बर्ड्स। एबोरियल बर्ड्स होते हैं कि मोस्टली अपना टाइम जो है ना, वो श्रब्स और ट्रीज पे बिताते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं जो कॉमन होते हैं, पैसेट डोमेस्टिकस, कॉमन स्पैरो, क्रो, कॉमन मैना, येलो फ्रंटेड पाइड वुडपेकर, कोलंबा लिविया, कॉमन रॉक पिजन। ठीक है, क्रोकोपस ग्रीन पिजन और लार्ज इंडियन पैराकीट, रेफस डोडो, एक्सटिंक्ट जो फेमस बर्ड है डोडो। उसके बाद सेकंड ग्रुप आता है टेरेस्ट्रियल बर्ड्स। ये परफेक्टली है, उड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ग्राउंड पे रहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है पैवो क्रिस्टेटस, कुकू, कोयल। फिर आते हैं स्विमिंग एंड डाइविंग बर्ड्स, इसमें आता है एनस, वाइल्ड डक, कॉमन टील, किंगफिशर, लून्स। शोर बर्ड्स हैं, कैटल ईगलेट आ जाता है, फ्लैमिंगो, हिरन, सारस क्रेन। ठीक है, ये एव्स एनसीईआरटी से जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं, और इनकी डायग्राम और एग्जाम्पल। मैं बार बार हर वीडियो में कह रही हूँ कि अगर आपको सारे एग्जाम्पल याद ना हो तो जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं वो तो ज़रूर याद कर लेना। अब ग्रुप ई लास्ट ग्रुप है बर्ड्स ऑफ प्रे, इसमें ईगल, बुबुक, आउल, किंग वल्चर आते हैं। अब मैमल्स देख लेते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी से कि मैमल्स के मोस्ट यूनिक करेक्टरिस्टिक होता है प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड बाय विच यंग वंस आर नरिश्ड। अब इसको हम डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले मैमल्स की स्टडी को हम बोलते हैं मैमोलॉजी। हेयर क्लैड टेरेस्ट्रियल एयर ब्रीदिंग वार्म ब्लडेड विविपेरस टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स होते हैं। मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इसकी बॉडी को हम हेड, नेक, ट्रंक, टेल में डिवाइड करते हैं। अब लिम्स 2 पेयर होते हैं,
पेंटाडिक्टाइल होते हैं, 5 या उससे कम डिजिट्स होते हैं। हाइंड लिम्ब एब्सेंट होते हैं किसमें? सिटेशियंस में एंड सिरेनियंस में। अब एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है मैमल्स में, हेयर, स्पाइन, स्केल्स, क्लोज, नेल्स, हुप्स, हॉर्न्स, बोनी डर्मल प्लेट एक्सेट्रा। स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस एंड सेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है दोनों सेक्स के अंदर। मस्कुलर डायफ्राम प्रेजेंट होता है। अब एंडोस्केलेटन की बात करते हैं, क्रेनियम लार्ज होता है, स्कल डाइकंडाइलिक होता है, सैमन सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं, रिब्स बाइसिफिलिस होती है। टीथ, अब स्टार्ट करते हैं। टीथ हेट्रोडोंट होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। थीकोडोंट होते हैं, एम्बेडेड होते हैं जोस में। डाइफायोडोंट होते हैं, लैरिंग्स विद वोकल कॉर्ड होता है। रेस्पिरेशन लंग्स से होती है। हार्ट 4 चैम्बर होता है विद डबल सर्कुलेशन। किडनीज मेटानेफ्रिक होती है। ब्रेन हाईली डेवलप होता है, जो सेरिब्रम और सेरिबेलम लार्ज होते हैं। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सेंसिस की बात करें तो सेंसिस ऑर्गन वेल डेवलप होती हैं। आइज में आईलिड्स होती हैं जिसमें ऊपर वाले की मूवमेंट होती है। एक्सटर्नल ईयर होता है पिन्ना से। मिडल ईयर में भी बोन्स होती हैं, मैलस, इनकस, स्टेप्स। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। अब एक्सेप्ट एगलिंग मोनोट्रिम्स मैमल्स विविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट यूट्रिन होती है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ऑर्डर्स इंक्लूड, किस बेस पे कर रहे हैं? मोड ऑफ केयरिंग टू देयर यंग वंस, नेचर ऑफ डेंटिशन, फुट पोस्चर, नेल्स, क्लोज एंड हुप्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड सिस्टमैटिक्स के बेसिस पे। सबसे पहले मैमल्स को हम दो सब क्लास में डिवाइड करते हैं, प्रोटोथेरिया एंड थेरिया। प्रोटोथेरिया प्रिमिटिव रेप्टाइल लाइक ओविपेरस होते हैं, इसमें मैमरी ग्लैंड विदाउट निपल्स होती है। ठीक है, इसके अंदर एक ही ऑर्डर आता है मोनोट्रिमेटा, जिसमें एक क्लोएका ओपनिंग होती है और ये ऑस्ट्रेलियन रीजन में मिलते हैं। इसके एग्जांपल है स्पाइनी एंटीटर और डक बिल्ड प्लेटिपस। अब ऑर्डर थीरिया, नहीं सॉरी, सब क्लास थीरिया, वो दो इंफ्रा क्लास में डिवाइड होती है। सबसे पहले होती है मेटाथेरिया। मेटाथेरिया में आते हैं पाउच्ड मैमल्स या मार्सुपियल्स। इसमें यंग बोन होता है, वो इमेच्योर बोन होता है, फिर वो उसके साथ ग्रो करते हैं उन मार्सुपियल्स पाउचेस में। ओवोविविपेरस होते हैं, कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट होता है, इसका ऑर्डर है मार्सुपिलिया। इसका एग्जाम्पल आता है ओपोसम, डाइडेल्फिस बोलते हैं, कंगारू, कोएला। इसका नेक्स्ट इंफ्रा क्लास आती है यूथेरिया। इसमें हायर विविपेरस प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, निपल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्कल, टीथ, लिम्स, यूथेरिया इज अरेंज्ड इनटू 16 ऑर्डर्स। अब हम एक एक करके ऑर्डर्स देखते हैं। सबसे पहले आता है ऑर्डर इंसेक्टिवोरा। अब आप इसमें सब तो याद नहीं कर सकोगे, तो कुछ कुछ नाम्स याद कर लेना इंपॉर्टेंट। सबसे पहला आता है इंसेक्टिवोरा। इंसेक्टिवोरा स्मॉलेस्ट एंड लॉन्ग पॉइंटेड स्नाउट होता है, इसके एग्जांपल हैं सोरेक्स, श्रू, टैल्पा, मोल, छुचुंदर और एरिनीशियस। ऑर्डर सेकंड आता है डर्माप्टेरा। इसके अंदर की स्किन प्लस विंग्स होते हैं, ग्लाइडिंग मैमल्स होते हैं जिनको हम फ्लाइंग लेमूर बोल रहे हैं। गैलियोथिकस इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर 3 कायरोप्टेरा। नेक्स्ट ऑर्डर है हमारा कायरोप्टेरा। इसमें भी हैंड प्लस विंग होते हैं, फ्लाइंग मैमल्स या बैट्स होते हैं जिसके अंदर फोर लिम्ब मॉडिफाइड होता है विंग्स में। अभी फूड ईटिंग है तो टेरोपस एग्जाम्पल है, इंसेक्ट ईटिंग है तो राइनोलोपस है, ब्लड सकिंग है तो डेस्मोडस है। डेस्मोडस आता है, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर 4 आता है इडेंटाटा। इसके अंदर टीथ एब्सेंट या रिड्यूस होते हैं विदाउट एनिमल, और ये नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं। इसके अंदर आते हैं ग्रेट एंटीटर, स्लोथ्स, आर्मेडिलो बहुत कॉमन एग्जांपल है। नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर पॉलीडोटा। इसके अंदर कोई टीथ नहीं होता, बॉडी स्केल से कवर्ड होती है, टंग लॉन्ग एंड प्रोट्रूसिबल होती है, जो कि इंसेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए यूज होती है। इसके अंदर इसका एग्जांपल है सिंगल जीनस ऑफ स्केली एंट ईटर, पेंगोलिन्स या मैनिस। इसके बाद आता है ऑर्डर 6 रोडेंशिया। इसमें आते हैं रोडेंशिया यानी ग्नो एनिमल्स। लार्जेस्ट ऑर्डर होता है, इसके अंदर स्मॉल ग्नोइंग मैमल्स आते हैं। अब ईच जॉ के अंदर वन पेयर ऑफ लॉन्ग रूटलेस चीजल लाइक इंसीजर ग्रोइंग थ्रू आउट लाइफ के नाइन्स एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर हमारे कॉमन एग्जाम्पल आते हैं रैट, मस, फिनेम्बुलस, स्क्वेरल। नेक्स्ट आता है ऑर्डर 7 लोगोमोर्फा। हेयर फॉर्म होती है इसके अंदर
एक और सेकंड पेयर ऑफ स्मॉल अपर इंसाइजर होता है बिहाइंड फर्स्ट पेयर ऑफ लास्ट चीजर लाइक इंसाइजर, नो कैनाइन, जिसके अंदर अंदर एग्जांपल है रैबिट, हेयर, पीका। नेक्स्ट ऑर्डर आता है ऑर्डर 8 कार्निवोरा। कार्निवोरा यानी कि जो फ्लैश ईटिंग एनिमल है, स्मॉल टू लार्ज प्रेडेटरी फ्लैश ईटिंग मैमल्स होते हैं। अब इसके अंदर आता है डॉग, टाइगर, कैट, लॉयन, चीता, ऑटर, मॉन्गूस, बियर। ठीक है। और इसमें बर्ड्स के हैं ओडोबेनस, फोकस, जेलोफस। नेक्स्ट ऑर्डर है सिटेशिया यानी वेल, लार्ज मेराइन फिश लाइक मैमल, वेल एडेप्टेड फॉर एक्वेटिक लाइफ। पेक्टोरियल लिम्ब होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है फ्लिपर्स में। ये क्या होगा? ठीक है। मोस्टली ग्रिगेरियस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। इसके अंदर आते हैं ओडोंटोसेली टूथ वेल्स एंड माइस्टिसिटी वेल बोन वेल्स। इसके एग्जांपल है पोर्पोइस, किलर वेल, स्पर्म वेल, ब्लू वेल। नेक्स्ट ऑर्डर आता है ऑर्डर सिरेनिया, सी निम्स आते हैं। इसके अंदर है हर्बीवोर एक्वेटिक मैमल, पैडल लाइक फोर लिम्ब, नो हाइंड लिम्ब। इसके एग्जांपल है राइटिना एंड मेंटेस। ऑर्डर 11 है ट्यूबुली डेंटेटा, ट्यूब लाइक यानी डेंटूथ। इसके एग्जांपल है ओरेक्टरोपस। ऑर्डर है 12 प्रोबिसिडिया, इन फ्रंट टू ईट, यानी कि आगे वो ईट करने के लिए वो बन जाता है। इसके एग्जांपल हैं एलिफेंट्स। नेक्स्ट ऑर्डर है हायरेकॉर्डिया, हायरेक्स श्रू फॉर्म होते हैं, हायरेक्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, सीरिया एंड अरेबिया। नेक्स्ट ऑर्डर आता है पैरिसोडेक्टाइला यानी ऑल टोज, ओट टोड हूफ्ड मैमल आर ungulates हैव एन odd नंबर ऑफ टोज, टोज होते हैं और। ठीक है। इसके एग्जांपल हॉर्स, ज़ेब्रा, एस। लास्ट ऑर्डर 15 है आर्टियोडेक्टाइला यानी इवन डिजिट होता है, ऊपर और डिजिट, यहाँ पे इवन डिजिट है। इंसाइजर एंड कैनाइन भी अपर जॉ में यूजुअली एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर आते हैं हिपोपोटामस, कैमल, डियर, मस्क डियर, शीप, गोट। लास्ट ऑर्डर आता है ऑर्डर प्राइमेट्स। ठीक है। प्रिमिटिव मैमल एक्सेप्ट फॉर ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, मोस्टली आर्बोरियल होते हैं। इसके अंदर मंकी, चिपैंजी, गिबॉन, लंगूर, स्पाइडर मंकी और नेंगटोन। ठीक है। ये सब लॉइन आते हैं। ये इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी के, और ये टेबल है, ये आप याद कर लेना। अब कईयों को लग सकता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल है। हाँ तो भाई लेक्चरर कैडर का एग्ज़ाम है, उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल तक का पूछा हुआ कि हाँ लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर है उसमें नहीं है। अगर आपको नहीं लगता तो आप मत करो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए कि वहाँ पे आ जाए तो फिर आप क्या करोगे, आपके नंबर जाएंगे। हमेशा जो कट ऑफ से जो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर कम रहते हैं ना, वो इसी वजह से रहते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा करते छोड़ते जाते हैं और वहाँ पे वो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप जितना करो साथ के साथ उसको रिवाइज करो। मैं नहीं कहती कि आप सारा सिलेबस करो, नहीं, आप मैक्सिमम ट्राई करो, क्योंकि अब लास्ट के कुछ दिन ही बचे हैं। मैक्सिमम अपना करो, अपना सोर्स लिमिटेड रखो, उसी को बार 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 4 बार रिवाइज करो। और प्लीज़ बच्चों की तरह बेसिक से पढ़ो। हम क्या करते हैं, हम जितने बड़े होते जाते हैं उतने अपने बेसिक भूलते जाते हैं कि हमने एक बार पढ़ लिया तो हो जाएगा। भाई नहीं होता। एक चीज़ को बेसिक बार 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 पढ़ो, एक वीडियो को बार बार देखो, उसको लिख लिख के देखो। अपना एक पेज पे एनिमल किंगडम है, उसके फाइलम के नाम, बेसिक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक लिख लो। इसमें लास्ट लेक्चरर कैडर का जो प्रीवियस ईयर है उसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है किंगडम, फाइलम, डिवीजन के ऑर्डर वाला। अगर बेसिक नहीं क्लियर होंगे ना, कि हमें अभी तो लग रहा है आता है, आप अगर 2 बार नहीं लिख के देखोगे ना तो वहाँ पे वो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ये नहीं कि हमें आता नहीं है, हमें आता होता है, लेकिन ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो जाती है, एग्ज़ाम प्रेशर हो जाता है। इसलिए हर चीज़ को बार 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 लिख के देखो, रिवाइज करो, एज मच एज पॉसिबल आप पढ़ो। ठीक है। और अगर आपको और कौन सा यूनिट करना है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, वरना मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।